Hare Krishna. Let's start now with chapter 1, Shloka 2. Sanjaya Vachya Drishtva tu Pandavanekam Vyudham Duryodhanastada Acharyam Upasangamya Raja Vachnam Abravit. पहले हम देखते हैं कि लास्ट श्लोक नंबर 1 और श्लोक नंबर 2 कनेक्टेड कैसे हैं। जो धृतराष्ट्र था उसको ये बहुत बड़ा फियर था कि क्या पता वो खुद ही युद्ध से वापस हो जाए। तो जब संजय धृतराष्ट्र के इन मन की बातों को जानता है तो वो समझता है कि हाँ, कि धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा है। और धृतराष्ट्र ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे, उन कौरव, वो युद्ध को छोड़ कर आए, बल्कि वो युद्ध को जीत के आए। उनके मन में ये था। तो अब संजय उनको पैसिफाई करने के लिए उनको थोड़ा सा, मतलब एक होता है ना, सेक्रेटरी है, ऑब्वियस है, मे बी ही नोज कि वो थोड़ा उस डायरेक्शन उनका गलत है, बट फिर भी उनको पैसिफाई करने के लिए अब वो बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है, कुरुक्षेत्र में अब क्या चल रहा है। एक बार श्लोक का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। उसमें है दृष्टवा तो पांडवानीकम, मतलब वहां पर जो धृतराष्ट्र है, सेना का अरेंजमेंट देखकर, किसकी से है, पांडवानी का, पांडवों की सेना का जो अरेंजमेंट है, मिलिट्री का जो अरेंजमेंट है, उसको देखकर किंग दुर्योधन, राजा दुर्योधन उस टाइम पर अपनी टीचर आचार्य उपसंगम्य अप्रोच करते हैं अपनी टीचर को और कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट श्लोक। बट अब इस श्लोक को एनालाइज करते हैं। यहाँ पर सबसे, मतलब एक इम्पॉर्टेंट अलग सी बात क्या गई कि दुर्योधन को संजय ने राजा क्यों कहा, क्योंकि अब तक तो युद्ध हुआ भी नहीं, खत्म भी नहीं हुआ, जब स्टार्ट ही नहीं हुआ तो खत्म भी नहीं हुआ। तो उन्होंने दुर्योधन को राजा क्यों इंडिकेट किया है श्लोक में। यहाँ जानते हैं कि वो एक्चुअली बोलते हैं ना, जो राजा होता है वो बहुत एक्सपर्ट होता है पॉलिटिक्स में, वो जो बोलते हैं राजनीति, उसमें बहुत एक्सपर्ट होता है। और दुर्योधन सीरियसली बिल्कुल वैसा ही था। ही नोज कि उसको कब कहाँ जाना है और क्या बोलना है, उसको पता था। तो इसलिए जब वो पूरा अरेंजमेंट देखते हैं, पांडवों का सब कुछ देखते हैं, तो वो आउट ऑफ फियर ही अप्रोच द्रोणाचार्य, लेकिन वो दिखाते नहीं है कि वो डर के मारे द्रोणाचार्य के पास आए हैं। ही इज शोइंग कि वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब युद्ध स्टार्ट होने वाला है तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट ही इज अप्रोचिंग द्रोणाचार्य। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राजा कहने का मतलब यही है ना कि उनको पता है कि मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है, मुझे कहाँ जाना है, तो इसलिए उस वर्ड राजा का वहाँ पे इंडिकेशन हुआ है। लेकिन अगर हम सोचें, क्या हम हर बार ऐसे डर कर रह सकते हैं, और डरने के बाद भी क्या हम वो डिप्लोमेटिक बिहेवियर, मतलब हमारे अंदर भी नॉर्मली होता है ऐसा कि अगर हम रेगुलर अपनी लाइफस्टाइल में देखें या कई बार सिचुएशंस ऐसी होती है कि हमें अंदर से डर लग रहा होता है, तो क्या हम वो डिप्लोमेटिक जो बिहेवियर होता है कि हम बाहरी तौर पे तो दिखा रहे हैं दैट वी आर नॉट फियरफुल, बट होते हैं हम, तो क्या हम हर बार हर सिचुएशन पे इट इज़ ईजी टू बी डिप्लोमेटिक, और उसके बाद क्या हम शांत भी रह सकते हैं, पीसफुल भी रह सकते हैं? क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, और वो भी हर सिचुएशन पे, हर टाइम पे? मतलब अगर हम देखें तो हमारे अंदर तो नहीं है, क्योंकि अगर हम डिप्लोमेटिक बिहेवियर रखेंगे ना तो हम वहाँ पे पीसफुल नहीं रह पाएंगे। मे बी हम लोगों को दिखाने के लिए शो कर सकते हैं दैट वी आर नॉट गेटिंग इफेक्टेड बाय दिस थिंग्स, बट वो होता नहीं है, वो सिर्फ एक दिखावी तौर पे होता है। तो अगर हम सोचें तो हमें ये फियरलेस कैसे आएगी अगर हमें इन चीज़ों से बाहर निकला कि हमें डिप्लोमेटिक भी नहीं रहना, जैसे हैं हम वैसे रहें, तो वो कैसे होता है? वो होता है व्हेन वी टेक द शेल्टर ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। जब हम भगवान की शरण लेते हैं ना तो हम फेयरलेस हो जाते हैं। और भगवान की शरण कैसे लेंगे? एक ही है कलयुग में, हरिनाम। हरिनाम लेकर, भगवान का संकीर्तन कर कर, भगवान का नाम लेकर हम फेयरलेस बन सकते हैं। सो इस श्लोक में सिर्फ इतना ही कि हाउ टू बिकम फेयरलेस, दैट इज बाय चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब नेक्स्ट श्लोक से जानेंगे कि जब दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं तो वहां पे क्या बोलते हैं। हरे कृष्णा।